मीडिया की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज के क्लिनिकल चेकअप कैंप में आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री RTC जी का, जिन्होंने हमें यहाँ कैंप लगाने की अनुमति दी। इससे आज हम लोग प्री डायबिटीज के बारे में आप लोगों से बात कर पाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में डायबिटीज महामारी की तरफ चल चुका है, या मैं ये कहूँ भारत को डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। अगर आज हम नहीं जागे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। अब हम लोगों को जागने की ज़रूरत है और इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत है। दोस्तों, आज मैं प्री डायबिटीज के बारे में चर्चा करूँगा। अगर जिसको डायबिटीज के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो अलग से मिलकर या मैं ऑनलाइन वीडियो से उनको अवेयरनेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले प्री डायबिटीज। अब आप में तो कुछ लोग सोच रहे होंगे प्री डायबिटीज अब ये क्या नहीं बना है। दोस्तों, प्री डायबिटीज की पूर्वावस्था होती है, क्योंकि डायबिटीज अचानक नहीं होता। डायबिटीज से पहले हमारे शरीर के अंदर प्री डायबिटीज होता है, जो कुछ इंसान में 3 से लेकर 4 साल तक और कुछ लोगों में 5 से लेकर 7 साल तक होता है। हमारे भारत में लगभग 40 से 50 करोड़ लोग प्री डायबिटीज के हो सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ कि भारत में तो गणना होती नहीं है, पर अमेरिका एक विकसित देश है, सभी लोग जानते हैं। वहाँ पर सभी का मेडिकल इंश्योरेंस होता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो। तो ADA द्वारा, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ की जनसंख्या का 11.2% लोगों को डायबिटीज है। वहाँ की जनसंख्या में से 11.2% लोगों को डायबिटीज है, परंतु उस रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ पर प्री डायबिटीज लोगों की संख्या 3 गुना है। डायबिटीज लोगों से संख्या प्री डायबिटीज की 3 गुना है। अगर इस रिपोर्ट को हम आधार मान लेते हैं तो भारत में कहा जा रहा है कि 12% लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है, मतलब 16 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है। अगर हम 16 करोड़ का प्री डायबिटीज में 3 गुना करते हैं तो लगभग 48 करोड़ लोग हमारे भारत में प्री डायबिटीज के हो सकते हैं। और ये बात तो कोरोना काल में भी साबित हुई थी कि मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में वहाँ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने कहा था कि कोरोना काल में जिन लोगों को कोरोना हुआ है और जो लोग तनाव में या टेंशन में गुजरे हैं, उनमें से 50% लोगों को डायबिटीज होने की संभावना हो सकती है। इससे साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि जिन लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है, वो लोग इस समय पर प्री डायबिटीज की अवस्था में रह रहे होंगे। जिन लोगों को डायबिटीज होने की संभावना है, वो लोग इस समय पर प्री डायबिटीज की अवस्था में रह रहे होंगे। वो आने वाले समय में एक भारी संख्या में डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि वो हमने इसी वर्ष में देख लिया है कि इस लोगों में अधिकतर लोग प्री डायबिटीज पहुँच चुके हैं। यहाँ भी टेस्ट करो, आप प्री डायबिटीज को मिलेंगे आप। अब इनके लिए हमें करना क्या होगा, या तो हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए या सब लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। तो सर क्या करना चाहिए? अवेयरनेस करना चाहिए। बस यही कार्य हम मिशन डायबिटीज इंडिया की तरफ से कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। सर आप आ जाइए। सर एक मिनट आइए, सुनिए। मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि प्री डायबिटीज का रिवर्सल बहुत आसान है। प्री डायबिटीज का रिवर्सल बहुत आसान है। मात्र 4 से 6 महीने के प्रयास से हम प्री डायबिटीज का आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। प्री डायबिटीज कितने रेशियो पे होती है वो और बताओ। आपको उसी बात जाऊँगा, सारा पॉइंट लेता चला जाऊँगा आपको। जितना आप टाइम लोगे, मेरा लेक्चर तो कम से कम पूरी देर बोलता रहा, कुछ नहीं होने वाला। सूची में बोलो आप, पर मैंने क्या धीरे धीरे बोलता चलाऊँगा आपका। यहाँ आप स्टॉप करने की बोलो, वही स्टॉप कर दो। तो प्री डायबिटीज रिवर्सल बहुत आसान है, परंतु भारत के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और भारत जैसे विशाल देश में अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है और उसके बाद में हमें मालूम पड़ता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या कोई सामान्य इंसान इसके बारे में जान सकता है? तो दोस्तों, इसका एक टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट। उधर से लोग सब लोग आ जाएगा ना, A1c टेस्ट। इस टेस्ट की वैल्यू होती है नॉर्मल वैल्यू 5.7 से नीचे। अगर इस टेस्ट के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। इसको टेस्ट कराने के बाद में अगर वैल्यू 5.7 से नीचे होती है तो आप नॉर्मल हैं। अगर की वैल्यू 5.7 से और 6.4 के बीच में होती है तो आप प्री डायबिटीज। अगर इसकी वैल्यू 6.5 से ऊपर होती है तो आप डायबिटीज। मैंने आपको बताया कि डायबिटीज अचानक नहीं होता है,
डायबिटीज डायबिटीज को 1 से लेकर 7 साल का समय होता है। अगर इसी बीच में हम ये टेस्ट करा लेते हैं तो हमें पता चल सकता है कि हम प्री डायबिटीज हैं और भविष्य में डायबिटीज हो सकता है। तो हम इसको आसानी से उसको रिवर्स कर सकते हैं और आसानी से इसका इलाज करा सकते हैं। अगर यही जानकारी भारत के सभी लोगों को हो जाए और सभी लोग अपना टेस्ट करा लें और सभी लोग अपने आप को प्री डायबिटीज से ही रिवर्स कर लें तो भारत में डायबिटीज खत्म हो जाएगा, या मैं ये कहूँ न भी बराबर होगा। क्या सर हो सकता है? पर इसके लिए हमें ये टेस्ट कराना जरूरी है। अब क्या इस टेस्ट को सभी लोग करा सकते हैं? फिर भी मैं बताता हूँ, कुछ लोग इस टेस्ट को नहीं करा सकते हैं। अब हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन लोगों को ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। पहले है वो लोग जिनके घर में डायबिटीज है, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा बुआ, भाई बहन, नाना नानी, मामा मौसी। अगर इनमें से किसी को डायबिटीज है तो उन लोगों को हर 2 साल में ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगले हैं वो लोग जो ओवरवेट है, जो मोटे हैं, और अगले हैं वो लोग जिनका रहन सहन सही नहीं है, जिनका खान पान सही नहीं है, और जो देर रात तक जलते हैं और सुबह लेट उठते हैं और व्यायाम भी नहीं। और अगले हैं वो लोग जो प्रदूषण वातावरण में रहते हैं, खदानों में कार्य करते हैं, केमिकल फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ का वातावरण दूषित है। और अगले हैं वो लोग जो तनाव में रहते हैं। मैं छोटे मोटे तनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे तनाव की बात कर रहा हूँ जो लंबे समय से उनके साथ हो। इन लोगों को हर 2 साल में एक बार जो टेस्ट कराना। सर ये तो हुआ प्री डायबिटीज का। अब सर डायबिटीज के बारे में बताओ आप। सर आप आ जाइए, पॉइंट आया बस 20 मिनट रहेंगे। अब क्या होता है डायबिटीज के लिए हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले मैं डायबिटीज के बारे में बात करूँगा कि डायबिटीज कैसे होती है, और दूसरी बार मैं बात करूँगा डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन क्यों आते हैं, डायबिटीज शरीर क्यों खराब होता है, और तीसरी बार मैं बात करूँगा डायबिटीज को रिवर्स कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें डायबिटीज को समझना जरूरी है कि डायबिटीज होता किस वजह से। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं हमारा शरीर बना किससे है, सेल से बना है, कोशिकाओं से। हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं को एक्टिविटी करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। वो कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से मिलती है। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? खाने से। तो अच्छी तरह जानते हैं ग्लूकोज आता है भोजन से। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से जितना साइंस पता कर पाया है उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन मिनरल प्राप्त होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप में विघटन होता है तो उससे ग्लूकोज प्राप्त